अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल है, आज का मसला है निकाह पढ़ाने की उजरत के ताल्लुक़ से। आइए मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में इस सवाल को रखते हैं। हज़रत, इससे पहले भी हमने एक मसला बयान किया था इस ताल्लुक़ से, निकाह पढ़ाने की उजरत लेना कितनी है, क्या है ये। अब एक सवाल इसी ताल्लुक़ से एक आया है। सवाल ये है कि एक हमारे भाई ने कमेंट में सवाल किया है वीडियो के कि हज़रत, जो निकाह पढ़ाया जाता है उसमें दो गवाह रहते हैं, एक वकील को मुकर्रर किया जाता है, तो ये गवाह और वकील जो हैं, ये तीन हज़रात जो हुए, ये तीनों हज़रात जो निकाह की उजरत मिलती है काजी को, निकाह पढ़ाने वाले को, उसमें से पैसे लिए जाते हैं। गवाह अपना हिस्सा अलग लेते हैं, वकील को अलग हिस्सा दिया जाता है। तो ये जो निकाह पढ़ाने की उजरत काजी को दी जा रही है, निकाह पढ़ाने वाले को, इमाम को, तो उसी उजरत में से वकीलों को पैसे देना, गवाह को पैसे देना, तो ये दुरुस्त है उनके लिए ये पैसे लेना? या फिर ऐसा होता है कि कमेटी वाले, जो मस्जिद की कमेटी होती है, वो इमाम साहब से कहते हैं कि भाई मदरसे के लिए आप इनमें से पैसे दें या मस्जिद के लिए पैसे दें, तो ये इसका क्या हुक्म है, ये दुरुस्त है इस तरह से पैसे लेना? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल-जवाब बिअौनिल मलिकिल वहाब, अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़्क़ि वस्सवाब। आमीन। देखिए, उसूली तौर पर निकाह खानी की जो उजरत है वो निकाह पढ़ाने वाले ही का हक़ है। जी बेशक, चाहे इमाम हो या काजी हो। जी उसूली तौर पर जैसे कि रद्दुल मोहतार में अल्लामा इब्न अब्दीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जी कि निकाह पढ़ाने वाले की जो उजरत है, या कोई भी काम हो जो उस काम को अंजाम देता है, उसकी उजरत का मालिक वही होता है। जी बेशक। अब निकाह है तो निकाह को जो पढ़ा रहे हैं वो तो इमाम साहब या काजी साहब पढ़ा रहे हैं, जी, तो वही उसके मालिक हैं निकाह की उजरत के। अब रही बात ये गवाह या वकील, तो सबसे असल मामला तो ये है कि वकील निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब या इमाम साहब खुद वकील बने। जी बेशक। आज जो हमारे उसमें अवाम में है, ऐसा दलालों की तरह लोग बन जाते हैं कि ना साहब पहले से गवाह यही बनते चले आ रहे हैं, वकील यही बनते चले आ रहे हैं। ये कोई वो थोड़ी है। वकील तो अब बताइए ऐसे ऐसे जाहिल हैं जो कि सही से कलमा तक नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं है निकाह के अहकाम क्या हैं, निकाह के मसाइल क्या हैं। वो बताइए क्या इजाज़त लेंगे लड़की से? इजाज़त लेने का तरीका उन्हें इजाज़त लेने का तरीका खुद नहीं पता। जिसके कलमा ढंग से याद ना हो, वो लड़की से क्या इजाज़त लेगा निकाह पढ़ाने के लिए? यही बात। ये सब निकाह फजूली होते हैं जी। लेकिन लोग, हमारे अइम्मा हजरात की भी कमी है कि वो ऐसे दलालों को जो आगे पीछे लगाए रहते हैं और इन्हीं से इजाज़त दिलवाते हैं। जी। तो इनका बाइकाट करना चाहिए, उसूली तौर पर निकाह पढ़ाना चाहिए, जो निकाह पढ़ाने का उसूल है। जी। सबसे बेहतर तरीका यही है, निकाह पढ़ाने वाला खुद लड़की के पास जाए, इजाज़त ले। इसलिए कि लड़की के बाप ने निकाह पढ़ाने के लिए जो कहा है या जिम्मेदारी दी है वो इमाम को दी है, बेशक। गवाह वकीलों को नहीं दी है। गवाह दो साथ में ले जाकर, हाँ, वकील को हटाकर। तो अब जो है गवाह वकील का मसला जहाँ तक है, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि इमाम खुद वकील बने, लड़की से खुद इजाज़त लेकर के आए। जी, गवाहों के साथ में। गवाहों के साथ में। जी। अब रही बात ये कि साहब गवाह वकीलों का पैसा, तो देखिए वकील इमाम खुद है जी, और गवाह कहते हैं मौजूद को। जी। तो लड़के के पास तो और भी बहुत सारे मौजूद होते हैं। हाँ, ऐसा तो फिर उनका भी हक है, उनको पैसा दिया जाए। जी। तो असल हासिल कलाम यही है कि निकाह पढ़ाने का जो पैसा है, जो उजरत है, वो सब की सब इमाम ही की है या काजी की है। जी। हाँ, और इसके अलावा जो ये लोग अपने अपने बन जाते हैं, ये सब क्या है, अगर पैसे ले रहे हैं और इमाम अपनी मर्जी से मजबूरन पैसे दे रहे हैं, तो इन सब पर वाजिब है कि वो पैसे इमाम को लौटाएं, वापस करें। और नहीं लौटाएंगे तो क़यामत में देना पड़ेगा। ये हक तलफी और सख्त गुनाहगार हैं। हाँ, वरना क़यामत में देना पड़ेगा ये। और मरकज़ी दारुल इफ्ता का भी यही फतवा है। मुफ्ती अफजाल रज़वी साहब क़िबला ने भी यही लिखा है कि निकाह खानी की जो उजरत है उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ काजी या इमाम है, यानी जो निकाह पढ़ा रहा है। बाकी गवाह, वकील, मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, इनका कोई हक नहीं है। निकाह पढ़ाने वाले की उजरत में इनका कोई हक नहीं है, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यही जो है
मादर इल्मी तैबतुल उलमा जामिया अमजदिया रज़विया घोसी शरीफ का भी यही फतवा है, जो कि मुफ्ती अबुल हसन नूरी उस्ताद गिरामी है हमारे, उन्होंने लिखा है। उन्होंने भी यही लिखा है कि निकाह पढ़ाने की जो उजरत है उसका हकदार इमाम ही है, यानी निकाह पढ़ाने वाला। अगर किसी ने ले लिया हो तो इमाम को वापस करें, अगर इमाम चले भी गए हो वहाँ से तो उनके घर जाके वापस करके आए उन्हें, इसलिए कि उनका हक है। अब उनका हक लिया है तो किसी की भी हक तलफी करनी, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, हुकूकुल इबाद है ये तो, समझ रहे हैं। और यही जो है औजागंज बस्ती का फतवा है, समझ रहे हैं, मरकज़ तरबियत इफ्ता जो। हाँ, तो इन तमाम जो ये बातें हैं इनसे बचना बस बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हमारी अवाम में समझ रखा है कि साहब गवाह हम बनेंगे, वकील हम बनेंगे, हमारा भी हक है। एक जगह के कुछ लोग थे वो मुझसे मुतालबा करने लगे उजड़ किस्म के, बिल्कुल क्या साहब हमें तो इतने पैसे दो। मैंने भाई तुम्हारे क्या हक है इसमें? कहा मैंने पढ़ाया है। कहना वो तो शुरू से चलते हैं, मैं चलते हैं तो ये कहाँ से चलते हैं? तो मैंने अपनी मर्जी से चलाए हैं, शरीयत ने तो ये चलाए नहीं जी। तो जो शरीयत ने चलाई है उस पर अमल किया जाएगा, किसी की मर्जी पर अमल थोड़ी किया जाएगा। तो कुल मिला के हासिल कलाम यही है, और मुफ्तियान इकराम का भी यही फतवा है कि जो निकाह पढ़ा है, निकाह की उजरत का मालिक वो है जी। गवाह वकीलों को उसमें कोई हक नहीं है कि वो गवाह वकील उसमें से पैसा लें, अगर वो ले रहे हैं तो सख्त मुजरिम है। बाज़ जगह हज़रत हमने ये देखा है कि जैसे काजी की उजरत दे दी गई, उसने जो निकाह पढ़ाया, उसके बाद गवाह वकील लड़के वालों से अलग से मुतालबा करते हैं कि हमें पैसे दो, तो उनको मुतालबा करना कोई हक ही ना है ना। हाँ, तो ये इस तरह से लेना फिर ये जायज़ नहीं है। अच्छा, अलग से भी लेना भाई, जब हक ही ना है जी। निकाह पढ़ाने वाले ने निकाह पढ़ा दिया, अब गवाह काय के गवाह हैं जी। गवाह के माने तो मौजूद वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं, उन सबका भी फिर होना चाहिए हक। काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं, काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं। ऐसा तो है ना कि साहब यही दो गवाह हैं, हाँ लड़की की तरफ से ये दो गवाह हैं, लड़की ने इनकी मौजूदगी में इजाज़त दी है, तो अब इस तरह से ज़बरदस्ती करना ये जायज़ नहीं है, बेहतर नहीं है, ये खिलाफ है। तो इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, जिसका जो हक है वो हक उसी पर पहुंचना चाहिए। हमारे जो आवाम है लड़ते हैं झगड़ते हैं इमामों से, इमामों के इस्तीफे तक हो जाते हैं इन बातों पर, खुराफातों पर। बताइए, गैर शरई बातों पर इमामों के जो है इस्तीफे हो जाते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। इमाम ने अगर गवाह को पैसे नहीं दिए, पैसे तो खिलाफ हो गया। हाँ, लोग नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, अजीब जहालत है। जबकि नमाज पढ़ना उस वक्त छोड़ना चाहिए कोई शरई कमी देखी इमाम के अंदर, और फिर इमाम से कहा, आगाह किया कि हजरत आपके अंदर ये शरई कमी है, आप इसको दूर करें। नहीं करते आप नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे शख्स का इमाम बनाना भी दुरुस्त नहीं है जी, हैं, ऐसे शख्स को इमाम बनाना भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये कौन सा शरई तरीका है कि इमाम ने गवाह को पैसे न दिए तो उसने नमाज पढ़ना छोड़ दी है? इमाम ने किसी को वकील ना बनाया, खुद वकील बन गए तो नमाज पढ़ना छोड़ दी, ये आला दर्जे की जहालत है जी। तो कुल मिला के हासिल यही है, इमाम जो निकाह पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाने का नजराना उन्हीं का है, उसमें ना मस्जिद का दखल है, ना मदरसे का दखल है, ना कब्रस्तान का दखल है, ना किसी गवाह वकील का। बेशक, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से हज़रत ने इसकी वजाहत फरमाई। और जो हमारे मुफ्तियान इकराम ने इस ताल्लुक़ से फ़तवा दिया है वो सारे फ़तवे हज़रत ने आपके सामने रखे। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से ये मसला आ गया होगा। तो ख़ुलासा ये है कि गवाह वकील जो पैसे लेते हैं, जबरन लें या कैसे भी लें, ये उनके लिए लेना जायज़ नहीं है, बल्कि जिसने निकाह पढ़ाया है, काजी हो इमाम हो, जिसने निकाह पढ़ाया है उसी का हक़ है निकाह की उजरत पर। या मस्जिद मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए निकाह की उजरत में से इमाम से पैसे लेना ये भी जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो उन पैसों पर हक़ सिर्फ निकाह पढ़ाने वाले का। अगर उसमें से किसी ने पैसे लिए, उसमें से लेने के बाद जो है उसने ख़र्च में किए, तो ये हक़ तलफ़ी है, बल्कि उनको लौटाना ज़रूरी है। अगर नहीं लौटाए तो हश्र के मैदान में इसका सवाल होगा, पकड़ होगी। अल्लाह ताला हमको हक़ बोलने, हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।